तेलंगाना जागृति की सदर और साबिक रुकने पार्लियामेंट के कविता ने जागृति जन्मबाट प्रोग्राम के सिलसिले में करीमनगर में एक पुरहजम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं किसी सियासी जमात का तीर नहीं होती बल्कि तेलंगाना अवाम का तीर हूँ। इन्होंने वाजे किया कि रियासत में इस वक्त सियासी खला पैदा हो चुका है और अवामी मसाइल पर लड़ने वाली कोई जमात फ़ाल नज़र नहीं आती। कविता ने ऐलान किया कि अवामी राब्ता प्रोग्राम जन्मबाट मुकम्मल होने के बाद जागृति अपनी आइंदा सियासी हिकमत अमली का ऐलान करेगी। कविता ने कहा कि अवाम मुख्तलिफ जमातों पर भरोसा करके धोखा खा चुके हैं, इसलिए जागृति अब अवामी मसाइल के हल को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएगी। इन्होंने कहा कि हम अवाम की आवाज़ बनेंगे, किसानों, मजदूरों और तलबा के लिए लड़ेंगे, क्योंकि आज कोई भी सियासी जमात इनके दुख दर्द की बात नहीं कर रही। इन्होंने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम बड़ी जमातें महज इंतखाबी सियासत में मसरूफ़ है, जबकि मुंता तूफ़ान से मुतासरा किसानों की कोई खबर नहीं ले रहा। वरंगल शहर बारिश के पानी में डूबा हुआ है, मगर किसी जमात को परवाह नहीं। इन्होंने कहा कि दो बड़ी जमातें अवाम के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए मैदान में हैं, इनके मुकाबिल अवाम के लिए लड़ेंगे। कविता ने कहा कि जो तेलंगाना की रूह और समाजी इंसाफ के नज़रिए पर कायम है। इन्होंने मजदूरों के हकूक़ की पामाली पर मरकज़ी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मजदूरों के लिए काले क़वानीन नाफिज किए, लेकिन कांग्रेस और BRS ने इस पर कोई संजीदा एहतजाज नहीं किया। इन्होंने कहा कि ज़रई क़वानीन पर राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई, मगर मजदूरों के क़वानीन पर खामोशी इख्तियार की। इन्होंने अफसोस जाहिर किया कि किसानों के हक़ में जो तब्दीलियाँ आई वो मजदूरों के हक़ में ना आ सकी। कविता ने कहा कि अवामी मसाइल पर हकीकी जद्दोजहद ही तब्दीली ला सकती है। इन्होंने बताया कि लोकल बॉडी इंतखाबात से कबल जागृति अपनी आइंदा हिकमत अमली तय करेगी। अपनी काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफ़ा के बारे में बात करते हुए इन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर से अपनी इस्तीफ़ा की मंजूरी की दरख्वास्त की है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस मामले को तूल देना चाहते हैं। तालीम और फीस रीइंबर्समेंट के मामले पर इन्होंने कहा कि मैंने कानून साज कौंसिल में बात की तो वज़ीर आला ने 700 करोड़ रुपये जारी किए, मगर बाद में वादे के बावजूद फ़ंड्स की अदायगी नहीं की गई। स्कूलों और कॉलेजों के इंतज़ामिया अगर एहतजाज करते हैं तो हम इनके साथ हैं। कविता ने तालीमी इदारों में लड़कियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि अगर फ़ीस रिइंबर्समेंट नहीं दी गई तो गरीब लड़कियां तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। इन्होंने ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी पर कहा कि रियासत में 50% ख़वातीन है, लेकिन इक़्तिदार में इनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। 52% BC आबादी को भी मुनासिब रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। कविता ने कहा कि आइंदा 3 वर्षों में सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। बिलखुसूस हल्का जाती हदबंदी के बाद ख़वातीन के लिए बेहतर मौके पैदा होंगे। इन्होंने पेशगोई की कि मुस्तकबिल में तेलंगाना असम्बली में 69 ख़वातीन अरकान मुंतखब हो सकती है। जागृति की सरबराह ने कहा कि इनकी तंजीम समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए काम कर रही है और शोहदा के ख़ानदानों को मुआवजा दिलाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालेगी। इन्होंने कहा कि हम उन तमाम कारकुनों को साथ लेंगे जो तेलंगाना तहरीक में धोखा खा गए। कविता ने रियासत में मजदूरों, किसानों, ख़वातीन और तलबा के बढ़ते मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपने हकूक़ के लिए फिर एक बार जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये हकूक़ हमें प्लेट में रखकर नहीं देगी। इन्होंने कहा कि जागृति के जन्मबाट प्रोग्राम को अवाम की जानिब से गैर मामूली हिमायत हासिल हो रही है। अवाम हर मुकाम पर यही कह रहे हैं कि समाजी इंसाफ पर मबनी तेलंगाना ही रियासत का असल मकसद था। कविता ने करीमनगर ज़िले की पसमानगी, सड़कों की खस्ता हाली और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जुबली हिल्स में चुनाव आ गया तो एटलीस्ट जल्दबाजी में ही सही अजहरुद्दीन साहब को एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से मिनिस्ट्री मिल गया। इमरजेंसी में जो माइनॉरिटी मिनिस्टर बन गए, उसी इमरजेंसी के साथ माइनॉरिटी के जो इश्यूज पेंडिंग है, जो 2000 करोड़ देने वाले थे डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटीज़ को हर साल, उसको भी उसी इमरजेंसी से रिलीज़ करना है। और जो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को बचाने का काम करने वाले थे, उसको भी उसी इमरजेंसी से करना है। और माइनॉरिटी रिजर्वेशन के बारे में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादा किया था, उसको भी उसी इमरजेंसी के साथ अमल करने की ज़रूरत है। मैं आप सारे माइनॉरिटी भाइयों से यही गुजारिश करती हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, आपके हमदर्द हूँ, और आप जानते हैं हमेशा से हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम कर चुके हैं, आगे चल के भी हम काम करेंगे। जिस तरीके का इज़्ज़त हमें मिलना था वो आज तेलंगाना स्टेट में मिल नहीं रहा है। जो सेल्फ रेस्पेक्ट हमें हुकूमत में रहने से, पावर शेयर करने से मिलती है, आज माइनॉरिटी कम्युनिटी को नहीं मिल रहा है। तो मेरा यही एस्पिरेशन है, मेरी उम्मीद है
कि मैं अच्छे से काम कर सकूंगी। मेरी ये उम्मीद है कि मैं आगे चल के माइनॉरिटीज़ के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए ढंग से काम कर पाऊंगी। इसीलिए आपके साथ चाहती हूँ और एक सीरियस मेरा बिलीफ है कि जो स्टेट में माइनॉरिटीज़ को साथ में लेके काम करते हैं वो स्टेट को डेवलप होने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं। और इसी साथ साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी रहने दो या कौन से भी पार्टी रहने दो, जो स्टेट में पार्टी रहेगी वो अगर माइनॉरिटी का साथ दे के उनको बचा के आगे चल सकेंगे और हमारे तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रख सकेंगे तो उसी पार्टी का, उसी शख्सियत का आपको साथ देना चाहिए। मैं एक ऐसे ही पर्सनालिटी हूँ, हमेशा मैंने माइनॉरिटी वेलफेयर चाहा है, इसीलिए आज आपका साथ चाहती हूँ।